यहाँ से 6 जनाजे जो हैं वो उठाए गए हैं। ये रस्म से वापसी पे आ रहे थे 2 गाड़ियों पे, तो उधर मेरी जो भाभी है, जो सज्जाद की बेगम है, उसका फ़ोन आया कि भाई इधर बड़ा बुरा एक्सीडेंट हुआ, लेकिन मेरे जाने तक सब डेड थे। मेरी भाभी ने फ़ोन किया, भाई जल्दी आए, इधर बड़ा बुरा एक्सीडेंट हुआ है। इसलिए नहीं बताया कि वो हमें बहुत प्यार करता था, हम भी उसके साथ बहुत प्यार करते थे कि ताकि इनको कोई परेशानी ऐसी ना हो जाए कि ये एक्सीडेंट इनका कार्रवाई कहीं। उन्होंने हमें हौसला देने के लिए कहा हॉस्पिटल आ जाए। पुलिस ने बाद में कार्रवाई करके उसे गिरफ्तार किया है या वो मौके पे गिरफ्तार हो नहीं, गया? हमारे भाई ने ताबिश ने उसे खुद निकाला है, स्टीयरिंग से पकड़ा है, उसे पकड़ लिया है बच्चे को? हाँ जी पकड़ा है। अब वो बहाना कर रहा है जी मैंने वो जो है ना मैं साथ बैठा था, वो अली है ड्राइवर, वो है, ये बहाना कर रहा है। स्टीयरिंग सीट से उसे पकड़ा है। हमारी 6 मैयतें उठी हैं, हमें कितना दुख होगा। आप इनको इनके एक बच्चा है ना, हालांकि उसे ना कुछ नहीं होना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं नियो डिजिटल। मैं हूं फरहान ज़फ़र। इस वक्त मैं शादाब कॉलोनी में मौजूद हूं। डिफेंस फ़ेज़ 7 में जो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हफ़्ते की रात को 9:05 पर पेश आया, उस घर के बाहर, उस घर को जो है वो आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं। यहाँ से 6 जनाजे जो हैं वो उठाए गए हैं, जिनमें 2 मर्द, 2 ख़वातीन और 2 छोटे बच्चे जो हैं, कम उम्र बच्चे शामिल हैं। ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है और इस वक्त जो है बताया जा रहा है जिस लड़के की कम उम्र ड्राइवर की जो है वो 22 जो है ये हादसा पेश आया, उसको गिरफ़्तार कर लिया गया है। इस वक्त यहाँ पर जो है वो क़यामत सुग़रा के मनाज़िर हैं, सफ़े मातम बिछा हुआ है। मेरा अगर कैमरा आपको दिखा सके इस तरफ, ये जनाजे की 6 चरपाइयाँ जो हैं वो यहाँ पर रखी गई हैं। 6 जनाजे इस घर से उठे हैं। ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो कि हादसाती तौर पर इस पूरे ख़ानदान को उजाड़ गया है। इस घर के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं, जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पर जो अफराद मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि जो इस घर के सरबराह हैं और उनके जो बेटे हैं वो इस वक्त एसपी ऑफिस मौजूद हैं और इस घर में फ़िलहाल जो है वो कोई ऐसा शख्स मौजूद नहीं है जिनसे बात की जाए। लेकिन यहाँ पर जो अफराद मौजूद हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वाक़े की तफसीलात मज़ीद क्या हैं, जो पुलिस है वो क्या ताउन कर रही है और इस वक्त जो है वो यहाँ पर क्या कंडीशन है, आपको दिखाते हैं। इस फैमिली के अज़ीज़ व क़रीब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। थोड़ा सा बताइएगा, हादसे से पहले फैमिली कहाँ से आ रही थी? फंक्शन पे गए हुए थे ये बताया जा रहा है, और जब हादसा हुआ कि कितनी देर बाद आप लोगों तक इतलात आई हैं? ये मामू अपनी बेटी की जो है ना वो माइयों की रस्म करने गए हुए थे। सजाद मेरे भाई इनके दामाद हैं, ये हमारे सगे मामू हैं। तो ये रस्म से वापसी पे आ रहे थे, 2 गाड़ियों पे थे। तो वापसी पे ये सानिया हुआ है, तकरीबन 9 बजे का टाइम होगा, 9:10 या 9 बजे का। तो ये मेरे बहन वही हैं, करामत साहब, इनके घर महफिल थी, हम उधर से सारे भाई। तो उधर मेरी जो भाभी है, जो सज्जाद की बेगम है, उसका फ़ोन आया कि भाई इधर बड़ा बुरा एक्सीडेंट हुआ, अब जल्दी पहुँचे। उसकी चीखों की आवाज़ मेरे कानों में अभी भी आ रही है, आप जल्दी पहुँचे। मैंने ये शकील मेरा बनेवा है, मेरा भाई है, इनको साथ लिया है। और मैं आप समझ सकते हैं कि एक भाई को भाई की अगर या एक फैमिली को ऐसी खबर हो तो मेरे पास जादू होता तो मैं जादू से चले जाता। मेरे बस उतना ही टाइम लगा है जो ट्रैफिक पे टाइम लगा है, लेकिन मेरे जाने तक सब डेड थे। ये वही फ़ोन कर रही थी जो उस कार में मौजूद थी? नहीं, ये पिछली गाड़ी में ये अपने बाबा के साथ, हमारे मामू के साथ बैठी हुई थी। जो हुसनैन है मामू का बड़ा बेटा है, जो ताबिश है वो छोटा बेटा है। हुसनैन टूडी पे करोला पे था और ये कल्टस पे थे। तो ये लाहौर से बाहर नहीं गए थे, लाहौर के अंदर ही रहे? है DHA लाहौर के अंदर, ये बाहर तो नहीं था। तो ये बताइएगा थोड़ा सा कि जब वहाँ पर मौके पे ये हादसा हुआ तो वहाँ पर बताया जा रहा है कि मौके पे ही कुछ लोगों की डेथ हो गई थी, कुछ को अस्पताल मुंतकिल करते हुए डेथ हुई थी। सर कुछ को नहीं, मामू सिर्फ बता नहीं थे रहे कि हमें, मुझे ख़ास तौर पे नहीं बताया उन्होंने, झटकाना लगे। मेरी भाभी ने फ़ोन किया, भाई जल्दी आए, इधर बड़ा बुरा एक्सीडेंट हुआ है। जब मैं घर से निकल आया तो फिर मेरे बहन भैया करामा साहब इन्होंने फ़ोन किया, मामी और राजे भाई की डेथ हो गई है। एक एक करके हमें बताया है, जब हम रास्ते में थे ना तो मैं अपने भाई से और अपने ये बने में से कह रहा था कि मुझे लगता है शहजाद की भी डेथ हो गई, क्योंकि जिसे फ़ोन करते थे वो बात नहीं करवाता था हमारी शहजाद। जिसे भी फ़ोन करते थे, जिस नंबर पे भी करते थे, सारे उधर थे, लेकिन बात नहीं करवा रहे, बस आ जाएं।
मैंने फिर हिसाब लगा लिया, मैंने कहा शहजाद की भी लगता है डेथ होगी। फिर मैंने मामू से पूछा है उधर जाके ना, मामू ने कहा कि ये तकरीबन सब इधर ही इनकी ना डेथ हो गई थी। आयशा जो मामू की बहू थी और सजाद इनकी थोड़ी सी सांसें चल रही थी। जो सजाद को हॉस्पिटल लेके गए हैं भाई, उन्होंने कहा ये हॉस्पिटल के बाहर ही दम तोड़ गए थे। जब आप वहाँ पहुँचे हैं तो जो कम उम्र ड्राइवर था उसकी गाड़ी और वो वहाँ पे मौजूद थे? मैं सर उधर नहीं गया, मैं सीधा हॉस्पिटल गया हूँ। मैं सुबह को मैंने जाके ये फजर के टाइम दिन चढ़े हुए मैंने ये वाक़या देखा। मौके में से आप पे कोई वहाँ पे नहीं गया जहाँ पे ये हादसा हुआ? मौके में मामू की फैमिली थी। उस वक्त मामू साथ थे। ताबिश जो छोटा भाई है ना हमारा, उसने बताया कि ये जो है ना पापा, ये भाई की गाड़ी के साथ ये गाड़ी हिट होगी, एक्सीडेंट हमारी गाड़ी का हुआ है। तो फिर वो मामू निकले, हम भाग के उन्होंने देखा तो राजा की डेथ उस स्टीयरिंग के ऊपर ही हुई थी। जो हमारा भाई है, कज़न हमारा, जो हमारा दूसरा शहजाद भाई है, वो उसको वो भी दूसरे तरफ से निकाल रहे थे, उधर खींच रहे हैं लोग, वो देख रहे हैं, वीडियो देखी हमने। तो वो ये जो है ना उधर ही तकरीबन सब की डेथ हो गई थी। लेकिन हमें इसलिए नहीं बताया कि वो हमें बहुत प्यार करता था, हम भी उसके साथ बहुत प्यार करते थे कि ताकि इनको कोई परेशानी ऐसी ना हो जाए कि ये एक्सीडेंट इन कर में कहीं। उन्होंने हमें हौसला देने के लिए कहा हॉस्पिटल आ जाए, हॉस्पिटल आ जाए। अदरवाइज़ वो जो है ना रास्ते में उधर ही हो गई थी। वो मौके पे ही तकरीबन सब की डेथ हुई है। जो हमारी भाभी है, हमारे भाई हैं शहजाद, इनकी थोड़ी सी सांस चल रही थी। वो बताया गया कि जो वो ना हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही जो है ना वो भी जो ना उनकी भी डेथ हो गई थी। ठीक है ना, ये हमारी तो जो ना हुकूमत पाकिस्तान से अपील है, ठीक है, अल्लाह उहदेदार से अपील है। ठीक है, बताइएगा कि जो ड्राइवर है जो अब पुलिस की गिरफ्त में भी है, पुलिस ने बाद में कार्रवाई करके उसे गिरफ्तार किया है या वो मौके पे गिरफ्तार हो नहीं, गया? हमारे भाई ने, ताबिश ने उसे खुद निकाला है, स्टीयरिंग से पकड़ा है, उसे पकड़ लिया है बच्चे को? हाँ जी, पकड़ा है। अब वो बहाना कर रहा है जी मैंने वो जो है ना मैं साथ बैठा था, वो अली है ड्राइवर, वो है, ये बहाना कर रहा है। स्टीयरिंग सीट से उसे पकड़ा है। हाँ जी, सीट बेल्ट लगी हुई है, उसे निकाला है। तो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ड्राइव वो लड़का नहीं कर रहा था? वो असल में असरो सरूख के साथ जो है ना निकलना चाह रहे हैं। तो हमारी मोहसिन नकवी साहब से ये रिक्वेस्ट है कि मोहसिन साहब आप थोड़ी देर के लिए हैं, लेकिन हमारा कुछ सोच के जाएं, हमें इंसाफ चाहिए। यही बच्चा है, ये इसी ने ही किया है। अगर ये कम उम्र है तो इसके बाप को अंदर होना चाहिए। वो जर्नल है, कर्नल है, जो भी है, इंसान तो है ना, इसको सज़ा होनी चाहिए। इसने अपने बच्चे को क्यों कम उम्र में गाड़ी दी है? ये जो है ना इसको ये अगर ये रेस्ट इसको होना चाहिए तो ये हो, नहीं तो इसका बाप भी साथ हो, ताकि ये माँ बाप को पता चले कि ये हमारे बेटे क्या करते हैं बाहर। वो गाड़ी का जो है ना असल में वो एक्सीलेटर फुल कर रहा था, उसने जो है ना मीटर मारने की कोशिश की है। उसको तो पता ही नहीं है इस चीज़ का कि मैंने आगे रुकना है। रुकना हो तो बंदा ये इतनी ज़ोर से गाड़ी चलाता है कि वो किसी के साथ लगे उसको हिट करके जान से जो है ना मार दे। इस बंदे ने जान के ये सारे ये रेसे लगा रहे थे आपस में, तो एक दूसरे से आगे निकलने के चक्कर में जो है ना इन्होंने ये मामला किया है। जाए वकू है, वहाँ पे मोड़ था, कोई कट था? ये चौक है जी, चौक है, फ्री सिग्नल है। वो ये जो है ना भाई जिधर से गुजरे हैं, ये बैरियर लगे थे, वो जैसे पुलिस वालों ने लगाए होते हैं, वो आराम से बैरियर से निकल रहे थे, उधर से आया है वो। चौक में हिट हुए हैं, ऐसे वो ऐसे लगे हैं, ये ऐसे गुजर रहे थे बिल्कुल स्लो। 10 की स्पीड होगी या 5 की होगी कि वो बैरियर निकलना है ना, वो निकले हैं तो इसने ऐसे हिट किया फुल स्पीड। कम अज़ कम 170 स्पीड 180 स्पीड होगी कम अज़ कम ये जब हिट हुई है, क्योंकि गाड़ी का एक साइड दूसरी साइड पे चली गई है। वो 100 की स्पीड पे तो नहीं हो सकती ना। ये हर बंदे की अक्ल सेंस काम करती है कि 100 की स्पीड में कितनी हिट हो सकती है। गार्डर है, गार्डर वो दूसरी साइड पे चला गया है। ये अब जो है ना मीडिया पे वो बयान भी दे रहे हैं जी, वो ऐसे हो गया, ये हो गया, ये बहाने कर रहे हैं। हमारी मोहसिन नकवी साहब से, वज़ीर आज़म साहब से और जो आला ओहदेदार हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमें इंसाफ दिया जाए। आपके ऊपर कोई प्रेशर है, सुलह के लिए दबाव डाला जा रहा है? नहीं, अभी तक हमें कोई मिला नहीं है, राब्ता ही नहीं, अभी तक उन्होंने कोई राब्ता नहीं किया हमारे साथ, किसी किस्म का किसी बात कोई हमारे सामने नहीं आया बंधन। हमने अभी तक देखा भी नहीं किसी को भी। हमारे साथ कोई नहीं। हमें सिर्फ ये चाहिए कि ये बच्चा या किसी का भी बच्चा, इसको इतनी उम्र में गाड़ी नहीं देनी चाहिए। ये वालिदैन को खुद एहसास होना चाहिए। हमें किसी की मुलाकात की ज़रूरत नहीं है, एहसास हम दिलाना बस चाहते हैं। ठीक है, इसे सजा हो। आज इसको होगी, कल अपने बच्चों का आप भी रोकेंगे, मैं भी रोकूंगा। हमारे रोशन चिराग देखें गुल हो गए हैं। हमारे मासूम बच्चे, ठीक है, गाड़ी देखी है क्या? वो आपको लगता है कि वो 110 या 108 की स्पीड पे हिट हुई होगी? आप
प्रेस हो गई। प्रेस हो गई है, गाड़ी प्रेस हो गई है। ठीक है, उनमें 6 मैयतें उठी हैं। शादी वाला घर सोग में बदल गया। हमारा कोई कसूर था? हमने उसका कुछ बिगाड़ा था? और अभी हम यही कह रहे हैं कि हमारा उसके साथ कोई अदावत नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन कानून के मुताबिक हमें ना पूछा जाए क्या करना है, कैसे करना है। हमें सिर्फ ये बताओ कि कल को किसी का भी बच्चा सड़क पे आए तो ये सोचे कि किसके साथ क्या हुआ था। अभी तक आप लोग मुतमईन हैं, पकड़ा गया है बच्चा, पुलिस कार्रवाई सही कर रही है? हमने पूछा है, मैंने ख़ास करके मैंने अभी पूछा है, वो जो उधर बैठे थे ऑफिसर पुलिस स्टेशन, मैंने पूछा है कि जी वो हमें बच्चा तो दिखाएं, वो आपको पकड़ाया है मसलन के पहले आपने देखा होगा मीडिया पे भी उसकी वो सलाखों के अंदर वीडियो तस्वीर आ रही है, पिक्चर आ रही है, अब हम किधर हैं? उन्होंने कहा जी वो आपको नहीं दिखाना। मैंने कहा चलो किसी एक बंदे को दिखाएं किधर है, लेकिन वो कह रहे हैं जी नहीं आपको नहीं दिखाना, लेकिन उन्होंने हमें नहीं दिखाया, हमें नहीं पता किधर है, क्या उन्होंने किया है, ये तो हमें ये इसीलिए तो हम बार बार आला ओहदेदार से कह रहे हैं कि हमारी आवाज़ सुने, हमारी आवाज़ आप तक है या अल्लाह तक है। अगर आज इन लोगों ने ये इंसाफ ना दिया, कल को इनके बेटे भी ऐसे ही कुचले जाएंगे। इनके फैमिलियां भी इधर है ना, इन पाकिस्तान में ही है ना, इनकी फैमिलियां भी, इनकी फैमिलियों के साथ भी ऐसा हो सकता है, कोई और कर सकता है, कोई और ओवर स्पीड जो है ना कर सकता है। इनकी फैमिलियां भी पाकिस्तान में, आसमान पे तो नहीं घूमती वो, ठीक है ना। बच्चा अपना बयान चेंज कर रहा है या इससे करवाया जा रहा है। हमारी 6 मैयतें उठी हैं, हमें कितना दुख होगा। आप इनको इनके एक बच्चा है ना, हालांकि उसे ना कुछ नहीं होना नज़र आ रहा है, कुछ नहीं होगा, क्योंकि आज तक मैंने देखा नहीं है किसी को कि किसी ऐसे मामले में अक्सर होता है जी ये बच्चा कम उम्र है, इसको सज़ा नहीं होगी, या अरे उसको नहीं होगी तो उसके वालिदैन हैं ना जिन्होंने इसको ये गाड़ी पकड़ाई हुई है। आप लोगों का यही मुतालबा है कि अगर बच्चे को छोड़ा जाता है तो उसके वालिदैन को या वालिद को सज़ा ज़रूर हो। देखिए अगर ऐसे होगा, मेरा एक मैसेज है हुकूमत पाकिस्तान के लिए कि खुदारा अपना जो है ना कानून साजी अच्छी करें। ये देखें कि जो वक़्त का हुक्मरान होता है ना वो माँ बाप की मानिद होता है, जो वक़्त का हुक्मरान होता है ना वो माँ बाप की मानिद होता है, उसने सब कुछ देखना होता है, ठीक है ना। मेरी अपील है कि जो और लोगों के हादसे को रोकने के लिए ना इससे इबरतनाक सज़ा होनी चाहिए। दूसरों के साथ जो हादसे मज़ीद होने वाले हैं, लोग ऐसे ओवर स्पीड जो लोग हैं, दूसरों से बचने के लिए, हादसों से बचने के लिए आप जो ना जो कानून साजी करें, ठीक है ना। शुक्रिया जी। इस वक्त इस घर के जो अजीज़ क़रीब थे वो हमारे साथ मौजूद थे और ज़ाहिर है एक बड़ा यहाँ पर सोग का आलम है। और जिस तरीके से ये बता रहे हैं कि वो बच्चा जिसको बताया जा रहा है कि अब उसको बचाने की कोशिश की जा रही है, उनको वहाँ मौके पे मौजूद उन्होंने खींच के खुद निकाला था। उन्होंने देखा है कि वो बच्चा जो है हमारे भाई ने खुद उसे स्टीयरिंग से उतारा है, पकड़ा है, मौके पे पकड़ा, लोगों ने वीडियो बनाई है मोबाइलों पे, मौके पे कैमरे लगे हैं, सब देखा लोगों ने। मौके पे ये बता रहे हैं कि इनके जो भाई हैं उन्होंने उस बच्चे को जो है वो ड्राइविंग सीट से जो है वो निकाला है। इसका मतलब ये है कि वो बच्चा जो है वो ड्राइव कर रहा था और अब ये नहीं जानते कि वो बच्चा जो है वो जेल में है, सलाखों के पीछे है या किधर है, ये इनको अभी तक नहीं बताया गया। इनकी अपील जो है वो बार बार मोहसिन नकवी साहब से है, जो कि बड़े हमें इन एक्शन नज़र आते हैं। तो अब देखना ये है कि इस घर से जहाँ ये 6 जनाजे उठे हैं इनका वो क्या दावा करते हैं, ये कहना कबल वक्त है। न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।